अब देख लो सर, मैंने अखबार में मैंने शहीद संपत लाल 6 अप्रैल 2010 को शहीद हो गए थे और मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ सर। मैं 10 साल से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। वो कुछ भी नहीं करते हैं सर। सरकार तो बस इन्हें शहीद बस एक दो तीन ज़्यादा 2 दिन तक ये बस ये रहता है कि जय हिंद जय भारत, शहीद हो गए, ये है भारत माता के लिए शहीद हो गए। नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि उनको नहीं शहीद का दर्जा ही नहीं देना चाहिए, उनको मारना ही नहीं चाहिए, वीरांगनाओं को जला देना। साथ जाएगा प्रताप सिंह खाचरियावास जी के पास में भी हम कम से कम 15-20 बार जा चुके हैं। उनको मीडिया में तो बहुत आने का शौक है। मैं खुला उनको बोल रहा हूँ, उनको मीडिया में आने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि सैनिक कल्याण मंत्रालय उनके पास में है और उन्होंने शहीद परिवारों के लिए कुछ नहीं बोला। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, एक आप शहादत दिए, उसके बदले में आप नौकरी दे रहे हो, उसके बाद में उनको चक्कर लगवा के उनकी शहादत का अपमान कर रहे हो। ये अपमान ना कर करके आप अगर नहीं देना चाहते तो आप मना कर दीजिए। सगला बहना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी देख रहे हो शहीद स्मारक पर आप खड़े हैं। कौन से बात कर लेती, वो फोन करती तो फोन अटेंड नहीं करते सर। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी हूँ। और जब शहीद हुए ना तब इतना कह के गए थे कि क्या आपको वो मिलेगा ये मिलेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला है मेरे को। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। परिवार वालों से भी दुखी हूँ मैं। ग्राम पंचायत मेरे पति 8 साल के थे तब मेरे ससुर खत्म हो गए थे और मेरे पति है ना तो उनकी जो जमीन जायदाद है ना तो मेरे जेठ ने अपने नाम कर लिया। सास ससुर खत्म हो गए तो मेरे को इस तरह का व्यवहार किया कि ना क्या बताऊँ, इस तरह का बोलते हैं कि तू तेरे पति को खा गई। अब मैं टेंशन से मैं ना घर परिवार छोड़ दिया और अब ना पंचायत वाले बोलते हैं कि तेरे जेठ के ही है वो मकान है। तो मैं ये बताऊँ कि मैं क्या करूँ। अगर मैं तो ये मानो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ तो मैं इतना कर रही हूँ। जो वीरांगनाएं अनपढ़ है उनका क्या हाल है, ये मैं ये पूछना सरकार से ये कहना चाह रही हूँ कि उनका क्या हाल होगा। ये बोल रहे हैं कि न उनके परिवार वो बोलते हैं आपको सर्विस मिल जाएगी अनुकंपा की, लेकिन वो भी नहीं मिली है। मैं मेरे दम पे मैं वाली सर्विस लगी हूँ है ना, पढ़ कर लिख करके। लेकिन मैं ये सोचती हूँ जो वो हुआ था ना, क्या नाम है ये, जो सती प्रथा होती थी ना, वो एकदम सही नियम था। मैं मानती हूँ ये उनके साथ ही उनके साथ दफना देना चाहिए, जला देना चाहिए, ताकि ये परिवार वाले ये समस्या नहीं रहेगी सरकार के सामने। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक मैंने ना बहुत सारे लेटर लिखे हैं सर। मैं अब थक चुकी हूँ, मेरे पास मैं नहीं लिख सकती, मैं लेटर भी नहीं लिख सकती। अब मैं थक चुकी हूँ, मैं बार चक्कर लगा चुकी। किसी भी विभाग में मजाक उड़ाते हैं। यहाँ क्यों पंचायत में जाती हूँ टिटनवार तो वहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ पे जाती हूँ तभी मेरे को मैं ये सोचती हूँ कि अब कैसे अंदर जाए, वो भी मजाक बनाते हैं। वो हमारे हस्बैंड है, वो 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में शहीद हुए थे सर। गांव कौन सा आपका? मेरा गांव टिटनवाड़ है, उदयपुरवाटी क्षेत्र ब्लॉक में। तो अभी क्या मांग है थारी? और जो सरकार का जो पैकेज है ना वो मेरे को नहीं मिला है। तो मैं दर भटक रही हूँ। यहाँ राज्य सरकार जो सचिवालय है वहाँ भी जाती हूँ, सैनिक कल्याण बोर्ड है, यहाँ सब जगह मैंने लेटर लिखे हैं सर, लेकिन कुछ भी मेरा काम नहीं हुआ अभी तक। जो मिला था वो टूटा हुआ मिला था, बोले आपको तो उसमें रहना पड़ेगा। वो 8.5 साल बाद में मिला। हाँ, 8.5 साल बाद भी मिला, लेकिन वो भी इस तरह का जो सैनिक कल्याण जो अधिकारी है सीकर ने जाकर के निरीक्षण किया, लेकिन वो बोले कि ये तो रहने लायक ही नहीं है। फिर हमने वहाँ सचिवालय में इनकी रिपोर्ट दिखाई, न्यूज़ में भी निकलवाया, बोले ठीक आपको दूसरा चेंज कर देंगे। लेकिन वो भी आज 2 बार लॉटरी निकल चुकी है, बोले आपको इस बार लॉटरी में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन लॉटरी भी निकल चुकी है, लेकिन मेरा नाम नहीं है, कहीं भी नहीं है। और मैं तो जो पहली संधि वो थे बिन ऐसे कौन लिया? नहीं लिया, वो रहने लायक नहीं, जर्जर व्यवस्था था। कुछ भी मेरे बच्चों के साथ वो अनहोनी घटनाएं घट सकती है, उसके अंदर टूटा हुआ है वो तो पूरा प्लास्टर वगैरह। जी टाइम शहीद हुआ, जी टाइम क्या आश्वासन दिया या फिर कोई भी चीज को? आपको वो पेट्रोल पंप मिलेगा, आपको जमीन मिलेगी, आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन ये सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है सरकार के पास। सरकार तो हम कुछ भी सहायता नहीं करती है सरकार। और हम बार विभागों के आगे चक्कर लगवा रहे हैं, बार लेटर लिखवा रहे हैं। अब मैं तो थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मैं तो परेशान होकर के अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि वीरांगनाओं के लिए कुछ करना होगा, आगे आना होगा, या तो कोई 1 2 4 वीरांगनाएं हैं वो आत्महत्या करेंगी, तब जा कर के सरकार का रूह
सरकार का रुख वीरांगनाओं के प्रति हो, उनके परिवार के प्रति होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार से दुखी है। मेरे जैसी बहुत सारी वीरांगनाएं हैं जो घर बैठी हैं, बहुत परेशान होकर थक चुकी है। वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती है, नहीं तो सरकार सर्विस देती है, नहीं कुछ भी नहीं करती है। राज्य सरकार ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। परेशान हो रखे हैं राज्य सरकार से तो। और सर, परिवार से भी हमको निकाल दिया गया है। जो वो 8 साल के थे तो मेरे ससुर खत्म हो गए थे, तो मेरे जेठ ने अपना पूरा हक अपने तरफ जमा लिया, वो पट्टा वगैरह सब कुछ बना लिया, लेकिन अब मेरे को घर से निकाल दिया गया। मैं दर की ठोकर खा रही हूँ सर। तो ये जो देखा आपा बहुत बड़ी जो समस्या निकल के आ रही है कि एक वीरांगना है जिन आपके परिवारों भी अभी बेदखल कर दिया गया है, सरकार की ओरों भी बन कोई मदद कौन मिल रही है। थोड़ा रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सरकार है वह इन चीज़ों पर ध्यान दे और प्राथमिकताओं ये जो समस्या आ रही हैं अन्य हल करवाने की कोशिश करे। हालांकि देखा जब शहीद की कोई खबर मिला है तो फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर सोशल मीडिया की बात करें तो एक अलग ही माहौल भी पर बना दिया जा है कि एक देखा कि हर एक व्यक्ति बिकमान चाहे जो भीड़ देखा शहीद की जिस दिन शहीद की जो शव यात्रा निकला बिकमान भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ एकत्रित हुआ, लेकिन बिके बाद में सौ बड़ी विडम्बना यह है कि बका शहीद होने के बाद में परिवार ने संभालवा के लिए कोई जाके बका हाल भी कौन पीछे। हालांकि एक जो एग्जाम्पल जीतो जागतो एग्जाम्पल आपने सामने है। वो मेरे पास लेटर भी, मैं बार पंचायत को लेटर देती हूँ, लेकिन वो भी कुछ नहीं। मैंने अजमेर भी लेटर लिखा था, कलेक्ट्रेट के द्वारा जांच गई थी तो गुड्डा थाना में है ना, वो क्या किया, वो जा करके वैसे ही एक कागज पे लिखवा दिया और फिर मेरा साइन करवा लिया। मैं ठीक है कर देती हूँ। क्या लिखो वो बोले कि हाँ, वो आपकी जगह तो सेफ रख ली, जो थोड़ी मेरी जगह थी उसमें 1/2 भाग कर दिया। और ठीक है जैसा भी है मान गई मैं, लेकिन फिर भी है ना मेरे साइन होने के बाद में जो थाने वाले हैं वो 2 लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ करके फिर वो लिख दी, वो सेम उसका ही बना दिया। और वो मैंने कहा था कि बॉन्ड लेकर के इस तरह का मालूम बना दो ताकि मेरा भी पट्टा बन जाए, दोनों का 1/2 भाग हो जाए। लेकिन वो थाने वाले हैं, वो भी उनके बस वो उनके ही है। ये समस्या सिर्फ एक परिवार की को नहीं, एक परिवारों शहीद है तो जरूरी को नहीं काल ने कोई भी आज अपना अता जवान ही बाकी साथ में कोई के साथ भी या जो इकमान या जो लड़ाई है अपन संगठित होकर लड़नी पड़ेगी। जब शहीद शहादत में भेदभाव नहीं करता तो सरकार और अफसरशाही लोग नौकरी देने के सहायता क्यों कतराते हैं, वो क्यों शहीदों के साथ भेदभाव करते हैं। शहीद होता है तो 2-3 दिन अपनी राजनीति करने के लिए वो शहीदों को टाइम देते हैं, उसके बाद शहीदों को भूल जाते हैं। शहीद दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। अपनी जिला ने एक शहीदा की धरती के रूप में माना जा है। शहीद ही एक्चुअल में बहुत सा शहीद भी हैं, लेकिन शहीद जब एक जवान शहीद हुआ है बिके बाद में बक परिवार के साथ की स्थिति हुआ है कि नहीं है कि समस्याएं हैं बस सबने लेके जो एक शहीद वेलफेयर संस्था है बिका जो अध्यक्ष ही वह आज अपने झुंझुनू में आड़ा ही कुछ जो वीरांगना ही वे भी अपने साथ में ही शहीदा के लिए जो थे ये काम कर रहे हो एक लिए भी थाने बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो जो अपने दर्शकों ने ये बताओ कि इकमान जो के नियम ही जो सरकार का जो अपना शहीदा के लिए बना रखे हैं। सबसे पहले तो जो जितने भी हमारे जो बंधु देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ हमारी जो है हमारी आवाज़ बनने की कोशिश करें। हम नागरिक जितने भी हैं उन सबका भी जिम्मेदारी और ये एहसास ये होना चाहिए उनको भी कि जो अपने लिए जिन्होंने बलिदान दिया, हमारी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए, उन लोगों के परिवारों के साथ में खड़ा होने के लिए, उन परिवारों के साथ आवाज़ बनने के लिए हमारी जो ये आवाज़ है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सरकारें बैठी है इनके सरकारों के जो कानों तक ये बात पहुँचे, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। जो नाम तो 2 दिन में जय हिंद जय हिंद बोल के जो कोई शहीद होता है तो उस टाइम पर जय हिंद ये पैकेज दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये घोषणाएं करके चले जाते हैं। उसके बाद में कोई भी शहीद परिवार की हालत देखने के लिए घर पे कोई नहीं आता है कि। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अपने यहाँ राजस्थान से 1675 शहीद परिवार हैं, उसमें से 950 परिवार अभी भी नौकरी से वंचित हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि इतना बड़ा प्रदेश होते हुए उसमें 1675 परिवारों को संभालने की भी सरकार में कैपेसिटी नहीं है। इतना दुख होना चाहिए इस बात पे हम लोगों को कि हम 950 परिवार अभी भी अपने भटक रहे हैं, उनको हम सही तरीके से उनका हक नहीं दिला पा रहे हैं। जो शहीद सैनिक हो जाते हैं उसके बाद में शहादत के बाद में 3 पैकेज निकले हुए हैं। 3 पैकेज में एक पैकेज पहला निकला था कारगिल के बाद में, उससे पहले तो सरकारों को कुछ याद ही नहीं था। जो उससे पहले जो शहीद होते थे उनकी डेड बॉडी भी घर नहीं आती थी, वो बेचारे आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाते थे। उसके बाद 2002 में कारगिल पैकेज निकला था, उसके अंदर
ये एक नियम निकाला गया था। उसके बाद में कारगिल के अंदर जो शहीद हुए उसके बाद वालों को एक सरकारी नौकरी का नियम प्लस उनका शरीर पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर पे अंतिम संस्कार के लिए लाया जाना, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ उसी के बाद शुरू हुई थी। उसके बाद में 6 साल बाद में 2008 में एक नियम और निकला राजस्थान सरकार की तरफ से, वो निकला 1971 से 1999 के बीच में जो शहीद हो गए थे। उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां रह गई थी। वो 37 साल बाद में नियम निकला था। 1971 का जो युद्ध था उसके अंदर काफ़ी शहीद हुए थे। उसमें अवैध भी काफ़ी शहीद थे, ऐसे शहीद भी जो बहुत ज़्यादा संख्या में थे जिनके बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने जो 2008 में जो नियम निकाला उसमें इतनी विसंगतियां रखी कि 37 साल बाद में नियम निकला। अभी जो अपनी मांग ही सरकारों कौन सी की मांग है जो थे आपने जो शहीद वेलफेयर संस्था है या जो सरकारों की मांग रखनी चाहो है? उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पर लोग हम लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो सरकार का किसी भी तरह से इसका राजनीतिकरण करना मान लो या किसी भी तरह से ये जो रोड़े अटका रही है, हम ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर तत्काल 10-15 दिन के अंदर ये एक्शन ले ले। हमारा प्रतिनिधिमंडल 2 साल से मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग रहे हैं। हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला करके हमारी जो मांगे हैं वो डिस्कशन कर ले हमारे साथ में बैठ करके, और जो ये जितने भी नियम निकले हुए हैं उसमें विसंगतियों को हटा दे, और जो ये अधिसूचना जारी हो रखी है इसका मान सम्मान रखते हुए शहीद परिवार से जो इतने पुराने शहीद के मामले हो गए हैं, इनको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कि ये कलेक्टरों के नीचे जो अंडर में आते हैं, तो इनको कलेक्टर साहब को भी आदेश दे दें कि कोई भी शहीद परिवार किसी भी तरह से वहाँ पर वो भटकता हुआ नहीं पाया जाए। तो सरोज जी, शहीद संपत लाल जी की वीरांगना ही जो बाकी बात करें तो अभी तक बाको शहीद स्मारक हालांकि अभी पूर्ण को है, बीच में भी कमान अटका दिए गए, तो बहुत सी समस्या ही जो आज शहीद परिवार ने जो परेशान करा जाए, इसलिए अपने समाज ने भी आगे आना पड़ेगा और बाका जो पूरा सहयोग जी तरीका शहीद की अपन खबर मिले है और जी तरीका आप शहीद हुआ है, जी दिन तक आप एक्टिव जी जो जोश अपना में रहे वो अपन जो परिवार के साथ में हमेशा जो अपनी एक संवेदना है वह बिल्कुल रखनी है।